देखो साहब, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दो मुख्य मुद्दे हैं। हाँ। महंगाई हाँ। और बेरोजगारी। हाँ। ठीक है, राहुल गांधी जी देश के इकलौते नेता हैं जो इस पे मुखर होके बोल रहे हैं। बाकी नेताओं का हो सकता है भाई वो बोल रहे हैं लेकिन उतनी मुखरता से नहीं बोल पा रहे होंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए कि भाई वो विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं। तो उन्होंने इस समय उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक वाला मुद्दा उठाया, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वो मुद्दे को युवाओं ने बहुत पसंद किया। इतना अपार जनसैलाब, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वही लोग बता रहे हैं कि इतने युवा कहीं भी किसी भी जनसभा में इकट्ठे नहीं हुए। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 69,000 शिक्षक में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें एक बच्चे को राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर का जीप पे बुलाया और वो जो बच्चा रोया, जो इमोशनल हुआ, तो वो बड़ा ही भावुक वीडियो है कि जिस तरीके से एक नेता उस बच्चे को थपथपा रहा है, उस युवा को जो सांत्वना दे रहा है, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते और उन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। और वो जो आपस में उनका संवाद हुआ है, तो मेरे ख्याल से उस युवा के लिए बहुत एनर्जी भरा काम होगा कि 6 साल से जहां योगी सरकार, योगी जी की जो डबल इंजन सरकार नौकरियां देने में विफल रही है, आरक्षण में चोरियां कर रही है और हौसले 6 साल से आंदोलन कर करके युवाओं के जो पस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टअप वाला काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि 73% ओबीसी है इस देश में, तो कोई गलत बात नहीं बोली। जो दलित पिछड़ा है उसकी आबादी 73% से कम ही नहीं होगी। अगर इसकी काउंटिंग की जाए तो वो आबादी ज़्यादा ही निकलेगी। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि सिर्फ मोदी जी के कहने भर से ओबीसी कुछ नहीं होगा। उनके जो मौलिक अधिकार है वो तो आपने 10 साल से दिए नहीं। मौलिक अधिकारों पे आपने तो डाका डाल दिया। अभी पुलिस के पेपर नहीं में 60,000 वो भी पर्चा लीक हो गया। साहब महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, पेपर भी तो लीक हो गया, आरओ का भी तो पर्चा लीक हो गया। यहाँ तो जो पेपर होता है उससे पहले लीकेज हो जाते हैं। लीकेज होने के पीछे भी षड्यंत्र है, वहाँ से भी पैसे की कमाई करवाई जाती है। परीक्षा के नाम पे लगभग 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सबसे पैसे वसूले गए, राजस्व आया, पेपर लीक हो गया, ये भर्तियां कैंसिल करवा देंगे, तब तक चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद इसको फिर से निकाला जाएगा, फिर से पैसे वसूल किए जाएंगे, फिर से लीक हो जाएगा। अब ये बात तो भाई साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे। आप बताइए हमें, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 6 साल में योगी जी ने कितनी नौकरियां दी। 2022 के चुनाव में उन्होंने खुद बोला था कि 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। जब एक मुख्यमंत्री खुद इस बात को कबूल रहा है और 2022 में जब से ये दोबारा सत्ता में आए तब से इन्होंने कोई नौकरी तो दी नहीं है। ले दे के पहली ये परीक्षा करवाई थी आरओ वाली और पुलिस वाली, वो भी लीक हो गई। अब आगे भगवान मालिक है, 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर उसके बाद ये फिर चिन्ह निद्रा में चले जाएंगे, सो जाएंगे, कूप मंडूक हो जाएंगे। जब 27 का चुनाव आएगा उससे पहले फिर इस तरीके से कोई एक जुमला या सिगुफा छोड़ दिया जाएगा, फिर फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, फिर वो पर्चा लीक करा दिया।